Hello friends, welcome. So in this video we are going to discuss unit number 1 chapter 3 and the topic is activity in Android. In this video we are going to discuss activities and its life cycle also, because whenever we develop an application in Android, mainly we will create an activity. Okay, for each screen of our application there will be one activity, and relative to activity there will be one layout which will be the screen or the designing which will be shown to the client when our activity is executing. Actually, when our application is executing on the device, okay, there is some activity which is executing. Okay, most of the time it is activity. It can be other thing like service, broadcast receiver. Okay, but for most of the time the component which is in focus or which is in front of the client, which is client interacting, okay, that is the activity. So to know the activity, how it works, how can we define it, what it can do is very important. Additionally, an activity in Android is a file, is a code, is a class of Java, okay, which is written in Java language. So you should be aware of Java programming language, as you have already studied in the previous semesters. And for an activity class, it is like an entity. An activity is like an entity which has a well defined life cycle also. It has a life. Okay, a single application can contain multiple activities, okay, but at least there should be one activity. Okay, so to know and to create a good application of Android and rich application of Android, knowledge of activity is very crucial. Okay, additionally, to use activity, there are certain cases, there are certain situations which can be occur while your application is running. For example, आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है और क्लाइंट के मोबाइल में कोई कॉल आ गया, तो क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन को कम प्राधान्य दिया जाता है कॉल के मुकाबले. ओके, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ प्रायोरिटी बेस्ड. ओके, कि एक ही समय पे बहुत सारी एप्लीकेशंस रन होना चाहती है, तो कौन सी एप्लीकेशन को रन करना है, उसका जो डिसीज़न है, निर्णय, वो उसकी योग्यता या प्राधान्य पे लिया जाएगा कि उसका इम्पोर्टेंस कितना है, उसकी प्रायोरिटी कितनी है. तो मोबाइल है तो एक कम्युनिकेशन डिवाइस, उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो है कॉलिंग का. ओके, तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन रन हो रही है और अगर क्लाइंट के डिवाइस में कॉल आता है तो तुरंत ही आपकी एप्लीकेशन को होल्ड किया जाएगा, उसको स्टैक में नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट पोजीशन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके ऊपर स्टैक में कॉलिंग की एप्लीकेशन आ जाएगी, कॉलिंग की एक्टिविटी आ जाएगी. तो जो क्लाइंट का फोकस है वो आपकी एक्टिविटी से चला जाएगा. मतलब कि आपकी एक्टिविटी हो सकता है कि स्क्रीन से रिमूव भी हो जाए, और जब ये कॉलिंग ख़त्म हो जाए, मतलब कि क्लाइंट अगर कॉल रिसीव करता है तो वो बातचीत कर ले, फिर वापस आपकी एप्लीकेशन को मौका मिल सकता है. तो मैंने आपको बताया कि आपकी एप्लीकेशन रन होने का मतलब क्या है, कि एक्टिविटी रन होना. आपकी कोई भी एप्लीकेशन जब रन होती है, इट मीन्स देयर इज़ सम एक्टिविटी विच इज़ एग्जीक्यूटिंग इन द मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस. तो पहले आपकी एप्लीकेशन रन हो रही थी, तो मतलब कि उसकी कोई एक्टिविटी रन हो रही थी. कॉल आया तो एप्लीकेशन को होल्ड कर दिया गया, मतलब कि एक्टिविटी को होल्ड कर दिया गया. वापस कॉल ख़त्म होने के बाद एप्लीकेशन को वापस मौका मिला, मतलब कि वापस उसकी एक्टिविटी रन होगी. तो देखा जाए तो एक एग्जीक्यूशन के दौरान एक्टिविटी के साथ बहुत कुछ होता है, मतलब कि उसे होल्ड किया जाता, जैसे कि वो रन हो रही है और किसी और एक्टिविटी या और एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट आई है कि जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली है, तो उसको मौका दिया जाएगा आपकी एक्टिविटी को बंद करके या उसको पॉज करके. सिमिलरली, आपकी एक्टिविटी बहुत लंबे टाइम से रन हो रही है और डिवाइस में कुछ मेमोरी की आवश्यकता खड़ी हुई है, तो उसके कारण आपकी एक्टिविटी को
डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, किल भी किया जा सकता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ओके, ना ही कोई कॉल आया है, ना ही कोई एक्शन क्लाइंट ने ली है, फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वो अगर चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को किल भी कर सकते हैं, जिसे हम डिस्ट्रॉय कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन के साथ, आपकी एप्लीकेशन की एक्टिविटी के साथ परफॉर्म होती है। तो कहाँ परफॉर्म होती है, कब परफॉर्म होती है? तो मैं कहूँगा एक्टिविटी के शुरू होने से लेकर उसके ख़त्म होने तक। एक्टिविटी एक जावा का कोड है, एक जावा का क्लास है, तो उसमें लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। एक्टिविटी का रन होने का मतलब क्या हुआ? उसमें लिखा हुआ कोड का रन होना। तो उसमें लिखी हुई जो लाइंस है शुरू से लेकर अंत तक रन होती है। और इसी के बीच में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जब किसी एक्टिविटी को रन करती है तो उस एक्टिविटी क्लास का है, तो क्लास ही वो एक ऑब्जेक्ट भी बनाती है। और जब उस एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है तो उस एक्टिविटी के ऑब्जेक्ट को नाश भी किया जाता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय। तो देखा जाए तो कहीं पे उसको ऑब्जेक्ट को किया गया, इनिशियलाइज किया गया, क्रिएट किया गया, इंस्टेंशिएट किया गया। जावा की भाषा में बात करें तो इंस्टेंशिएट मतलब कि बर्थ, और उस एक्टिविटी ऑब्जेक्ट का नाश अलग अलग सिचुएशंस, मतलब कि नॉर्मली उसने एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लिया तो भी उसका नाश किया जाएगा। उसको बीच में से अटकाया गया है, उसको होल्ड पे रखा गया, अब बहुत ज़्यादा टाइम से होल्ड पे है तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किल कर सकती है, मतलब कि विनाश उसका। या फिर कुछ और आवश्यकता खड़ी हुई, आवश्यकता पड़ी है मेमोरी की या रिसोर्स की, आपकी एक्टिविटी रन हो रही है, एग्जीक्यूशन के बीच में से उसको पकड़ के डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, फोर्सफुली जिसे हम कहते हैं, तब भी उसका अंत होगा। तो जब अंत होता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ डेथ ऑफ द एक्टिविटी, और उसका अंत। उसी तरह से जब वो इंस्टेंशिएट होती है, वी कैन से इट इज़ अ बर्थ ऑफ द एक्टिविटी। सो ये दो महत्व की जो घटनाएं हैं, शुरू होता है उसके इंस्टेंशिएशन से मतलब कि बर्थ से, और डिस्ट्रॉय मतलब कि उसका अंत या उसका विनाश या उसका डेथ। ये जो पूरा ड्यूरेशन है, ओके, ये समय का जो पूरा गैप है, उसे हम एक्टिविटी की लाइफ साइकिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लाइफ साइकिल। जैसे आपने जावा में पढ़ा होगा एप्लेट की लाइफ साइकिल। ऐसे बहुत सारे एंटिटीज़ है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे मनुष्य की या किसी प्राणी की लाइफ साइकिल होती है, उसी तरह ये अलग अलग कंपोनेंट्स की भी लाइफ साइकिल होती है। और जैसे हम अपनी लाइफ साइकिल के दौरान अलग अलग स्टेजेस में से पसार होते हैं, उसी तरह से एक्टिविटी भी या फिर कोई कंपोनेंट भी अपनी लाइफ साइकिल के दौरान अलग अलग अवस्थाओं में से पसार होता है। जैसे कि एक्टिविटी अभी रन हो रही है, क्लाइंट के सामने उसका आउटपुट स्क्रीन पे ही है, तो उसका स्टेट होगा एक्टिव स्टेट। ओके, एक्टिविटी जस्ट अभी क्रिएट हुई है, ओके, स्क्रीन पे नहीं आई, तो उसका स्टेट होगा न्यू, मतलब कि अभी जस्ट क्रिएट हुई है, स्क्रीन पे आना बाकी है, एक्टिव नहीं है। ओके, एक्टिविटी को पॉज किया गया है तो वो पॉज्ड स्टेट में होगी या इनएक्टिव स्टेट में होगी। एक्टिविटी को नाश किया गया है तो उसका स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कि लाइफ साइकिल के दौरान एक्टिविटी अलग अलग स्टेट्स में से पसार होती है। कुछ स्टेट ऐसे है कि जहाँ पे एक्टिविटी दिख रही होती है, कुछ स्टेट ऐसे है कि जहाँ पे एक्टिविटी को मेन मेमोरी में रखा जाता है, रैम में रखा जाता है, स्क्रीन पे नहीं है फिर भी उसको रैम में रखा जाएगा। बहुत सारे अलग अलग इस तरह के स्टेट्स है। ओके, तो एक अच्छी एप्लीकेशन, मैं वापस आपको बताता हूँ कि एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड्रॉयड की एक्टिविटीज़ का नॉलेज होना अति आवश्यक है। साथ ही इन एक्टिविटीज़ की लाइफ साइकिल का नॉलेज भी इतना ही आवश्यक है। लाइफ साइकिल मतलब कि एक्टिविटी जब रन हो रही है, शुरू से लेकर अंत तक ऐसी कौन सी घटनाएं हैं कि जो उसकी लाइफ में घट सकती है, और एज ए डेवलपर हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, वो भी हम उसमें पास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी और उसकी लाइफ साइकिल। तो आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा कि किसी भी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है। तो लाइफ साइकिल
में जो अलग अलग मुकाम आते हैं, अलग अलग स्टेट्स आते हैं, उन स्टेट्स के अनुरूप अलग अलग मेथड्स होती है। जब भी स्टेट का परिवर्तन होता है, ओके, एक्टिविटी फॉर एग्जांपल एक्टिविटी एक्टिव स्टेट में है और वो किसी और स्टेट में जाती है, तो तब जब स्टेट का परिवर्तन होता है तब कोई ना कोई मेथड होती है जो कॉल होती है, जिसे हम इवेंट हैंडलर कहते हैं। इवेंट हैंडलर मतलब कि वो मेथड कि जो इस ट्रांजिशन के दरमियान कॉल होगी। एक्टिव में से जब इनएक्टिव में वो जाती है तो बीच में ये मेथड कॉल होती है। तो किसी भी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, उसकी लाइफ साइकिल में जो मेथड्स है उनको पढ़ना, उनको लर्न करना, उनको समझना, कब कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होती है, कब कौन सी मेथड कॉल होती है, ओके, ये अति आवश्यक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी हम उसकी लाइफ साइकिल की जो अलग अलग मेथड्स है, जिसे हम कॉल बैक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल बैक, उनको समझेंगे। An activity in Android represents a screen, या it represents a screen, लेकिन स्क्रीन पे एक्टिविटी नहीं दिखती, स्क्रीन पे दिखता है लेआउट, और वो लेआउट जुड़ा होता है एक्टिविटी से। कहने का मतलब जब एक्टिविटी रन होती है, वो तो जावा का कोड है कि जो कंट्रोलिंग करेगा, उसमें से एक लेआउट को हम कंटेंट व्यू करेंगे, मतलब कि लेआउट को हम शो करेंगे स्क्रीन पे। एक्टिविटी खुद नहीं दिखती, उसके अंदर से कुछ दिखाया जाता है। दिखता वो है जो दिख सके ऐसा हो, व्यूज़ जो दिख सके ऐसा है। फॉर ईच स्क्रीन वी शुड डिफाइन एन एक्टिविटी। जितनी भी स्क्रीन्स आपकी एप्लीकेशन में आपको लगता है होनी चाहिए, उतनी एक्टिविटीज़ आपको रखनी है। और एप्लीकेशन शुड हैव अ प्राइमरी एक्टिविटी विच हैंडल्स मेन यूआई फंक्शनलिटी ऑफ आवर एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन में मैंने कहा आपको कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, लेकिन इन बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से कोई एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि जो लॉन्चर हो। मतलब कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं या कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम उसमें एक होम पेज रखते हैं, ओके। तो जैसे कि GTU की वेबसाइट को हम ओपन करते हैं gtu.ac.in, तो उसमें शुरू में ही उसका होम पेज आएगा, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल VC सर का फ़ोटो, उनका वीडियो मैसेज और उनका एक टेक्स्ट मैसेज पूरा लिखा हुआ है। तो दैट इज़ द होम पेज, जहाँ से आप पूरी वेबसाइट को छानबीन कर सकते हैं, उसमें से कुछ भी चीज़ जान सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कि सर्कुलर्स, स्टूडेंट सेक्शन, सिलेबस एट्सेट्रा, ओल्ड पेपर्स ऑफ GTU, ओके, टीचिंग स्कीम, एफिलिएशन फॉर कॉलेजेस। तो आपकी एक्टिविटी में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई एक स्क्रीन ऐसी होनी चाहिए कि जब आपकी एप्लीकेशन रन हो तो वो स्क्रीन सामने आए शुरू में, और उस स्क्रीन में से अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए अलग अलग पेजेस पे जाने के लिए, ओके। तो ऐसी एक्टिविटी कि जो होम स्क्रीन जैसा काम करे, उसको हम लॉन्चर कहेंगे, क्योंकि वो एक्टिविटी हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? एंट्री पॉइंट, ओके। एंट्री पॉइंट मतलब कि एप्लीकेशन जब रन हो तो क्या होना चाहिए, कौन रन होना चाहिए सबसे पहले, दैट इज़ एंट्री पॉइंट। एडिशनली वी शुड हैव सेकेंडरी एक्टिविटीज़ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्क्रीन्स ऑफ आवर एप्लीकेशन। ये एक एंट्री पॉइंट के अलावा हमारे एप्लीकेशन में और भी कुछ एप्लीकेशंस होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी कि जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए होंगी। जैसे कि आप क्रूड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो एक एक्टिविटी ऐसी होगी आपकी, एक स्क्रीन ऐसी होगी कि जो सभी रिकॉर्ड्स को व्यू करती है। दूसरी स्क्रीन ऐसी होगी कि जो एक रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए है। तीसरी स्क्रीन ऐसी होगी कि जो किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए है। कहने का मतलब अलग अलग प्रकार की अलग अलग एक्टिविटीज़ एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड नीड होगी। क्रिएटिंग एक्टिविटीज़, तो दोस्तों एक्टिविटीज़ को क्रिएट करने के लिए मैंने पहले ही शुरू में बताया आपको कि एक्टिविटी एक जावा का कोड है, जावा का क्लास है। तो ऐसी चीज़ है कि जो हमें बनानी होती है और वो पहले से है और एक आवश्यक चीज़ है। तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब जावा में हम ऐसा कोई कोड लिखते हैं तो हमें एक क्लास बनाना होता है कि जो इनबिल्ट किसी एक क्लास को एक्सटेंड करता है। जैसे कि एप्लेट बनानी हो जावा में आपको एप्लेट, तो आपको एक क्लास बनाना पड़ता है कि जो एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करे। आपको सर्वलेट बनानी है जावा में, सर्वलेट,
तो आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा कि जो सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करता है, HTTP सर्वलेट को। उसी तरह से यहाँ पे एंड्रॉयड में अगर आप एक्टिविटी बनाना चाहते हो तो आपको एक क्लास बनाना है कि जो एक्टिविटी क्लास जो इनबिल्ट है, एंड्रॉयड SDK में एक्टिविटी क्लास इनबिल्ट है, उसको एक्सटेंड करना होगा। जब आप इनबिल्ट एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करके अपना खुद का क्लास बनाओगे तो वो आपका खुद का क्लास भी क्या बनेगा, एक एक्टिविटी बनेगा। एन एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी क्लास, सो वी नीड टू डिफाइन अ क्लास विच एक्सटेंड्स एक्टिविटी क्लास एंड डिफाइन द UI एंड इम्प्लीमेंट द फंक्शनलिटी इन दिस क्लास। तो आपको भी क्या करना है, आपका खुद का एक क्लास बनाना है कि जो एक्टिविटी का सब क्लास हो, और इस सब क्लास में से कि जो खुद एक्टिविटी बन गया है उसमें से आपको कोई यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले करवाना है, और वो यूज़र इंटरफेस भी आपको बनाना है। वो हम आगे पढ़ चुके हैं कि वो यूज़र इंटरफेस आप जावा में भी बना सकते हो और XML में भी बना सकते हो। जो भी है उसको आपको एक्टिविटी में से शो कराना है, क्योंकि ये एक्टिविटी जब रन होगी तो एक्टिविटी का कुछ भी पार्ट दिखने वाला नहीं है स्क्रीन पे। तो एक्टिविटी रन हो रही है, क्लाइंट से कुछ इंटरेक्शन चाहती है, तो वो इंटरेक्शन करने का ज़रिया हम लेआउट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, यूज़र से इंटरफेस, क्लाइंट से इंटरेक्ट करने का जो इंटरफेस है, माध्यम, वो हम बना के उसमें से शो करेंगे। अ सिंपल स्केलेटन ऑफ एन एक्टिविटी इज शोन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये एक सिंपल सा एक्टिविटी का स्केलेटन है। जैसे कि ये एक देखो एक पैकेज, हर बार आपको बताया गया कि जावा में आप प्रोग्रामिंग करो, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डिफाइन अ पैकेज, टू क्रिएट योर ऑन पैकेज। तो ये एंड्रॉयड में जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो पैकेज तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट बन ही जाता है। कुछ पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, उसके बाद पब्लिक क्लास माई एक्टिविटी एक्सटेंड्स एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे हमने ये माई एक्टिविटी क्लास डिफाइन किया कि जो एक्सटेंड करता है एक्टिविटी क्लास को। ये एक्टिविटी क्लास एंड्रॉयड SDK में बिल्ट इन है। ओके, और जब जावा में तो एक सिद्धांत है कि जब आप किसी क्लास को एक्सटेंड करते हो और वो क्लास जो पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास, वो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आपको उसकी सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना है। लेकिन अगर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपलसरी। लेकिन जब हम किसी बिल्ट इन क्लास को एक्सटेंड करते हैं और इस तरह का क्लास की जो कंपोनेंट है तो उसकी बहुत सारी मेथड्स होती है, उसमें से कुछ मेथड्स को हमें ओवरराइड करना चाहिए। जैसे कि आप एप्लेट बनाते हो तो आप एप्लेट में इनिट मेथड को ओवरराइड करते हो, स्टार्ट स्टॉप, ज़्यादातर केस में पेंट मेथड को ओवरराइड करते हो। ओके, तो कुछ ऐसी मेथड्स होती ही है जिसे हम ओवरराइड करते हैं। आप सर्वलेट बनाते हो, HTTP सर्वलेट का इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें आप इनिट मेथड लिखते हो। ओके, फिर डू गेट, डू पोस्ट, इस तरह की मेथड्स। तो यहाँ पे भी एक्टिविटी क्लास जो है बिल्ट इन एंड्रॉयड SDK में, उसकी बहुत सारी मेथड्स है, आप चाहो तो ओवरराइड कर सकते हो, हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। एक मेथड उसकी ऐसी है कि जिसको आपको ओवरराइड करना ज़रूरी है और करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज एक्टिविटी का मकसद कुछ नहीं रहेगा। ओके, वो है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट मेथड एक्टिविटी का एंट्री पॉइंट है। एक्टिविटी जब शुरू होती है, उसका एग्जीक्यूशन जब शुरू होता है, सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है। आपको बता दूं, ये मेथड एक्टिविटी में जितनी भी मेथड्स है वो उसकी लाइफ साइकिल का हिस्सा है। These methods are the important callbacks of activity life cycle, and very initial method, very crucial method, very important method is on create. Okay, तो ये on create इतनी ही आवश्यक मेथड है। Okay, it is the very first method to be executed whenever your activity is started. Okay,